बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त राजा और आप देख रहे हैं लार्जेस्ट उर्दू ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है वो कंप्यूटर के ऊपर है कि किस तरह से अपने जो CPU है CP है उसको हम किस तरह से जो है साफ़ कर सकते हैं, उसकी किस तरह से घर पे ही सर्विस कर सकते हैं। क्योंकि अपने कंप्यूटर की कोई भी डेस्कटॉप वगैरह हो उसकी सर्विस करना, उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि उसमें ज़्यादा मिट्टी वगैरह आ जाती है तो डस्ट वगैरह की वजह से जो है उसके फ़ैन जो है वो भी जाम हो जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारा जो कंप्यूटर का जो प्रोसेस होता है वो भी स्लो हो जाता है और प्रोसेसर जो है हीट सिंक जो है वो ज़्यादा हीट लेने लग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हमारे आज के इस ट्यूटोरियल को। जी तो दोस्तों, ये है वो PC जिसको मैं आज साफ़ करूँगा। ये मेरे पास जो है HP का कंप्यूटर है, जो कि मॉडल में आपको दिखा दूँ HP RP 5700। ठीक है, ये काफ़ी टाइम से जो है मैं इसको ही इस्तेमाल करता हूँ और ये इसका बेस्ट रिज़ल्ट है। लेकिन इसकी ये ख़ास बात है कि मैं इसको साफ़ सुथरा रखता हूँ, बिल्कुल क्लीन रखता हूँ, क्योंकि मेरी जो पसंदीदा चीज़ है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है मैं इस चीज़ को देता हूँ, तो इसलिए ये मेरी बेहतरीन से चीज़ है। तो चलिए सबसे पहले इसका कवर जो है उसको हम उतार लेते हैं कि इसमें अंदर जो है हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, मैंने इसका कवर जो है इसको साइड से आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके पुश बटन से इन दोनों साइड से, यहाँ पे भी एक पुश बटन है। इसको प्रेस करते हुए मैंने इसको ओपन कर लिया है, खोल लिया है। तो सिंपली इसको जो है इस कवर को हम इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे और इसे जो है रिमूव कर लेंगे। तो यह कवर मैंने निकाल दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें अंदर काफ़ी सारी मिट्टी हो गई है, क्योंकि कुछ मसरूफियात की वजह से जो है मैं इसे साफ़ सुथरा नहीं रख पा सका। क्योंकि आपको पता ही होगा कि बैराड़ी है, तो यहाँ पर विलेज है और धूल मिट्टी यहाँ पर बहुत होती है। तो इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके कंपोनेंट्स जो है उसके अंदर भी बहुत सारी मिट्टी आ गई है। और यहाँ पे आप इसका इंटेल का आप देख सकते हैं, इसमें चिपपेस्ट लगा हुआ है, काफ़ी सारी मिट्टी हो गई है यार। चलो ठीक है, साफ़ कर लेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर भी आप देखें फ़ैन की हालत, फ़ैन की कंडीशन आप देख सकते हैं, इसमें अंदर मिट्टी वगैरह कितनी हो गई है, बहुत सारे डस्ट हो गई है। ठीक है, तो इसको देखिए, अगर आप चाहें तो इसको पूरे कंपोनेंट्स को आप बाहर निकाल कर भी आप इसकी जो सफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे कंपोनेंट नहीं निकालना चाहते, फॉर एग्जांपल कि इसमें अंदर रैम हो गई या फिर इसके अंदर हार्ड डिस्क हो गई, तो उसको अगर आप नहीं निकालना चाहते तो सिंपली जो यहाँ पर आप कनेक्टर देख सकते हैं, ये कनेक्टर जो है एक जो है CD रूम का होता है और दूसरा जो है इसमें अंदर हार्ड डिस्क का लगा हुआ था। ठीक है, तो मेरे पास CD रूम जो है फ़िलहाल वो नहीं लगा हुआ है, लेकिन उसके जो कनेक्टर है वो मैंने निकाल दिए हैं कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। तो इसका जो पावर सप्लाई है इसे भी हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है 2 हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, एक ये वाली लगी हुई है, ठीक है, और दूसरी जो है ये वाली हार्ड डिस्क लगी हुई है। ठीक है, तो इसमें अंदर जो है मिट्टी बहुत हो गई है। यहाँ पर आप बोर्ड में अंदर आप देख सकते हैं, इसमें अंदर काफ़ी सारी धूल मिट्टी जो है वो हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों, इसको साफ़ करने का आसान तरीका है कि अगर आपके पास कोई ब्लोअर है जिसके ज़रिए हवा लगाई जाती है। ठीक है, अगर आपके पास ब्लोअर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कोई भी ब्रश वगैरह लेकर आप उससे भी साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक ये ब्रश है पेंट का। ठीक है, मेरे पास बिल्कुल ही न्यू है, फ्रेश है। ठीक है, तो मैंने अभी इसे इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसी से मदद लेकर मैं इसे इसके सारे कंपोनेंट्स को जो है इसको साफ़ कर लूँगा। ठीक है, ये देखें, इसको अच्छी तरह से इसको ऐसे लगा के बिल्कुल आराम से इसको लगाएंगे और इसको जो है मुकम्मल हम साफ़ कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास अभी ब्लोअर नहीं है, तो इसको जो है साफ़ कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे रैम है वो भी आप निकाल सकते हैं। मेरे पास जो है 4 GB रैम इसमें अंदर इंस्टॉल है, 1 GB की इसमें अंदर लगी हुई है। तो इसको जो है मुकम्मल एक बार मैं साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, मैंने जो है इसे सबसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले भी आपने देखा होगा और अब भी आप देख लें कि इसको जो है साफ़ बिल्कुल ही क्लीन कर दिया है मैंने। मिट्टी वगैरह को बिल्कुल ही आराम से इसके जो है धीरे धीरे से इसको मैंने साफ़ किया है। क्योंकि इसमें जो है बिल्कुल ही बारीक से कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो कि टूट भी सकते हैं, ब्रेक आउट भी हो सकते हैं। इसलिए फ़ैन भी आप देख सकते हैं, मैंने इसको भी साफ़ कर लिया है अच्छे तरीके से और ये भी बिल्कुल क्लीन हो गया है।
تو دوستوں اس طرح سے جو ہے آپ اپنے گھر پر ہی اپنے پی سی کی جو ہے صفائی کر سکتے ہیں، اس کی سروس کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی سروس کرنا جو ہے بہت لازمی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، کافی سارے دوستوں نے میرے پوچھا کہ جو ہمارا جو پی سی ہے وہ بار بار بیپ دیتا ہے۔ میری پچھلی ویڈیو میں نے جو اپلوڈ کی تھی ریم کے اوپر کہ اگر آپ کا سی پی جو ہے وہ بار بار آپ کو ریڈ لائٹ دے رہا ہے تو اس کا جو مین کارن ہوتا ہے وہ ریم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ریم اس کو صحیح لگاتے ہیں، ریم خراب ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی ریم وغیرہ وہ بھی صحیح ہے، پھر بھی آپ کا جو سی پی ہے وہ جو ہے بیپ دے رہا ہے، تو اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ جو ہے ایک ہیٹ سنک لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہیٹ سنک جو ہے اس کے اوپر جو ہے ایک نارتھ ویج ہوتی ہے، اندر لگی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پیسٹ لگا ہوتا ہے جس کو تھرمل پیسٹ بولتے ہیں۔ وہ تھرمل پیسٹ اگر خراب ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ جو ہے ہیٹ زیادہ لیتا ہے، اور زیادہ ہیٹ کے کارن بھی یہ جو ہے بیپ دیتا ہے۔ تو یہ اس کے اوپر، اس کے نیچے بھی جو ہے ایک تھرمل پیسٹ لگا ہوتا ہے، اور یہاں پر جو پروسیسر لگا ہوا ہے، اس پروسیسر کے نیچے بھی ایک جو ہے یا ڈبہ دیکھ رہے ہوں گے، فلٹر اس کا جو ہے، یہ کنڈنسر ہے اس کا جو اس کو کول رکھتا ہے، تو اس کے نیچے بھی جو تھرمل پیسٹ لگتا ہے وہ بھی لازمی لگانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کا جو پروسیسر ہے وہ بالکل ہی کول رہتا ہے، تو وہ یہ جو ہے زیادہ آپ کے پروسیسر کو ہیٹ نہیں دے گا۔ تو اس لیے اس کے جو تھرمل پیسٹ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، اس کے اسکروز کو جو ہے نکال کر اس کے اندر جو ہے میں نے آلریڈی تھرمل پیسٹ بھی لگا دیا ہے۔ وہ تھرمل پیسٹ جو میں نے کچھ دن پہلے لگا دیا تھا، کیونکہ مجھے جو ہے اس کا ہیٹ اپ کا مسئلہ آ رہا تھا، اور ہیٹ اپ کا مسئلہ زیادہ تر جو گرمیوں میں آتا ہے، جب گرمی بہت ہوتی ہے تو ہمارا جو کمپیوٹر ہے وہ بار بار بیپ دینا شروع کر دیتا ہے، تو اس لیے تھرمل پیسٹ کا لگانا بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے یہ ہم نے نکالے تھے، سیم اسی طرح سے یہ اس میں دوبارہ سے ہم لگا دیں گے۔ تو یہ اس میں اندر سے دوبارہ سے انسرٹ کر لیں گے۔ انسرٹ کرنے کے بعد اس کو پھر سے ہم اسی طرح سے کر دیں گے، سیٹ کر دیں گے۔ یہ ہمارا پاور سپلائی آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمارا جو ڈی وی ڈی ڈرائیو ہے وہ بھی آ گیا۔ تو دوستو اس طرح سے آپ جو ہے گھر پر ہی اپنے کمپیوٹر کی صفائی کا خیال رکھ سکتے ہیں، صاف رکھ سکتے ہیں، اس کو اچھے سے سروس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کمپیوٹر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، صفائی رکھتے ہیں، تو آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ زیادہ ٹائم آپ کا ساتھ دے گا۔ اور یہ جو ہے میں 2013 سے اس کو استعمال کر رہا ہوں، اور الحمدللہ یہ بہترین میرے لیے ورک کر رہا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو آج کی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، یا پھر کوئی بھی چیز آپ اس کے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کے متعلق اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔